वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 8th की सोशल साइंस बुक के फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करूंगा और इस चैप्टर के अंदर के एक टॉपिक जो है व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आज की ये वीडियो बाइलिंगुअल होगी, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों को हेल्पफुल होगी। सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। सो द वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत क्यों है? द रीजन वी प्रोवाइड फॉर इट इज दिस, दैट इट सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर बाय पॉलिटिकल लीडर्स। वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये हमें बचाता है पावर के मिसयूज से। पॉलिटिकल लीडर्स जो हमारे देश के पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके पास बहुत पावर होती है। वो इस पावर को यूजफुल तरीके से भी यूज कर सकते हैं या वो उसका मिसयूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि वो इसको पब्लिक इंटरेस्ट में यूज करे, ना कि उनके सेल्फ इंटरेस्ट में। इस चीज को समझते हैं कि कैसे कोई भी अथॉरिटी जिसके पास पावर होती है वो उसको मिसयूज कर सकता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्कूल। एक स्कूल में डांस कंपटीशन है और उसमें दो बच्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक वन इज सत्यम एंड अदर वन इज शिवम। सत्यम एक बहुत अच्छा डांसर है और शिवम जो है वो प्रिंसिपल मैम का बेटा है। और डांस कंपटीशन होता है और सबको पता है कि सत्यम ने बहुत अच्छा डांस करा है और उस डांस कंपटीशन की जज भी प्रिंसिपल मैम होती है। और जब रिजल्ट्स आते हैं तो पता चलता है कि फर्स्ट शिवम को घोषित कर दिया जाता है। तो इस समय सबको हैरानी होगी और सत्यम को भी लगेगा कि प्रिंसिपल मैम ने उस पोजीशन का मिसयूज करा है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो हम देख सकते हैं कि कैसे कोई भी अथॉरिटी जिसके पास पावर्स होती है वो उसको मिसयूज कर सकता है। ऐसे ही पॉलिटिकल लीडर्स भी हमारे अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल को हमारे देश में हमारे लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स ये कहें कि अब से इलेक्शन नहीं होंगे, जो अभी प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमेशा के लिए प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे और कल को कोई और भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो भी सिर्फ उसी पॉलिटिशियन की फैमिली से बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। तो क्या हम ये ऐसे होने देंगे? क्या देश में ऐसे हो सकता है? कौन इसको रोकता है? इस चीज को रोकता है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। वो पॉलिटिकल लीडर्स को पावर का मिसयूज करने नहीं देता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 के तहत राइट टू इक्वालिटी देता है। और अगर हमें लगता है कि पावर का मिसयूज किया गया है, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत हम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। ये हमारे अगर फंडामेंटल राइट को वोलेट करता है तो संविधान हमें सुरक्षा देता है इस मिसयूज ऑफ पावर से। आइए हम एक नेक्स्ट कारण समझते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान क्यों चाहिए। द नेक्स्ट रीजन व्हाई वी रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी फ्रॉम मेजोरिटी टायरनी। सो हम सबको माइनॉरिटी मेजोरिटी का पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अंडरस्टैंड कि क्लास में 10 बच्चे हैं, 7 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, तो बॉयज आर इन मेजोरिटी एंड गर्ल्स आर इन माइनॉरिटी। तो मेजोरिटी होते हैं जो ज़्यादा प्रोपोर्शन में हो नंबर वाइज। सो इंडियन सोसाइटी में भी कुछ लोग मेजोरिटी में हैं, कुछ रिलीजन मेजोरिटी में है, कोई रिलीजन माइनॉरिटी में है। ऐसे ही कुछ भाषा को बोलने वाले लोग मेजोरिटी में हैं, हिंदी बोलने वाले काफ़ी लोग हैं, और ऐसे ही कुछ लोकल लैंग्वेजेस और रीजनल लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग कई जगह माइनॉरिटी में हैं। तो हमारे यहाँ मेजोरिटी माइनॉरिटी बहुत सारी जगह में भी है। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जब भी एक ऐसी कंट्री में मेजोरिटी माइनॉरिटी होगा तो एक डर होता है अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी में कि हमको दबा दिया जाएगा, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो हमें दबा देगी। तो इस डर को दूर करने के लिए हमारा साथ देता है हमारा संविधान। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यकों को, उनको हिम्मत देता है, उनको मजबूत बनाता है और बचाता है मेजोरिटी टायरनी से। मेजोरिटी आपको शब्द समझ आ गया है। टायरनी को आप सिंपल शब्द सिंपल हिंदी में समझ सकते हैं दादागिरी से। इसको दादागिरी या क्रूएलिटी आप कह सकते हो। क्रूएलिटी, मन मर्जी कह लो आप।
कि जो मेजॉरिटी है वो अपनी मन मर्जी ना करे और माइनॉरिटी की भी बात सबसे आगे रखी जाए, और सबसे आगे नहीं बल्कि उनके समान ही रखी जाए तो भी बड़ी बात है। तो कब कब मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे दबाव बना सकती है? कभी कभी क्या होता है, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन होता है कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे डोमिनेट करे और संविधान इसको रोकता है, इससे बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर पारसी कम्युनिटी टोटल पॉपुलेशन का 0.06% है। पूरे इंडिया के अंदर कुल मिला के 60,000 पारसी भी नहीं है, टोटल 130 करोड़ की आबादी से। लेकिन ये बहुत पैसे वाले होते हैं। आपने सुना होगा नाम रतन टाटा का। आपको पता है करंटली आधार पूनावाला जो सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, जो कोवैक्सीन के जरिए इंडिया में वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे जो मान लो हिंदू कम्युनिटी के लोग 70-80% भी पॉपुलेशन के हैं, तो क्या वो इन सब से, जो पारसी कम्युनिटी से हैं, क्या वो उनसे उनकी प्रॉपर्टी छीन सकते हैं? क्या जो मेजॉरिटी में और भी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, पारसी से तो सब ज़्यादा हैं, क्या वो उनसे उनकी प्रॉपर्टी छीन सकते हैं? नहीं। माइनॉरिटी को रक्षा कौन देता है? पारसियों को किसकी रक्षा है? पारसियों को कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा है। कॉन्स्टिट्यूशन उनको आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन देता है कि वो जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं, अच्छे से लीगली आप कमाएं तो वो बिल्कुल सही है। वो उनको समान अधिकार देता है आर्टिकल 14 के तहत। तो कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 29 के तहत भी, 29 के तहत भी जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको सपोर्ट दिया जाता है, उनके इंटरेस्ट को ध्यान दिया जाता है। तो इंटर कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के लोगों को दबाव न बनाएं, इससे हमको बचाता है कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है इंट्रा कम्युनिटी, कि विद इन एक सेम कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के भीतर ही मेजॉरिटी माइनॉरिटी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन हम लेते हैं जो असल में नहीं है, कि कल को भविष्य में हिंदू कम्युनिटी के अंदर ही अगर मेजॉरिटी लोग इस बात को सपोर्ट करें कि जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी, छुआछूत की, कि जो दलित को साथ आप उसको समाज से अलग रखें, उसके साथ अलग तरीके का व्यवहार करें, उसको जनरल पार्क्स, हॉस्पिटल्स, वेल्स, कॉमन गांव के अंदर जो कुएं होते हैं उनको यूज़ ना करने दिया जाए, और ऐसी ऐसी जितनी भी पुरानी कुरीतियाँ थी उनको वापस लेके आना चाहिए। तो क्या ऐसा आज हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या हम इस दोबारा दलितों को शोषित होने देंगे? नहीं होने देंगे। तो कौन बचाता है दलितों को? ये हमारा संविधान बचाता है। संविधान आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी को बैन करता है और उसे क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे कंसीडर करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी को, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को ना करे, और विद इन सेम कम्युनिटी कोई कम्युनिटी ऊपर जो मेजॉरिटी लोग हैं माइनॉरिटी को डोमिनेट ना करें। नेक्स्ट, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम आवरसेल्फ। हम खुद के लिए भी कभी कभार खतरा बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको पता है कि कोरोना टाइम चल रहा है और हमें मास्क लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और पब्लिकली हम मास्क लगा के जाना हमारा फ़र्ज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन इन केस सोचो कोई व्यक्ति कहे कि मैं मास्क नहीं डालता, पब्लिकली बाहर मैं मास्क डाल के नहीं जाऊंगा और मेरे को कोरोना से कोई खतरा नहीं है और कोरोना जैसी कोई चीज़ भी नहीं है, तो ये तो मैं खुद के लिए भी खतरा हूँ और समाज के लिए भी खतरा बना रहा हूँ। तो इस चीज़ से मुझे कौन रोकता है? इस चीज़ के लिए मेरे को कानून भी रोकता है, और कानून का जरिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने कानून को पावर दी है। तो इसी तरीके से कई कभार हम राजनीतिक निर्णय भी ऐसे ले लेते हैं जो हमारे लिए घातक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, कि एट प्रेजेंट हम जानते हैं कि इलेक्शंस में कितनी वायलेंस होती है, इलेक्शंस में कहते हैं कास्ट, रिलीजन कितने ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम कहते हैं कि ये पॉलिटिशियन तो सिर्फ पैसा लूटते हैं, इनको हटा देना चाहिए और हमारे देश में मिलिट्री को रूल करना चाहिए,
एक बारी को तो बहुत अच्छा लगेगा कि मिलिट्री रूल करेगी, लेकिन हमने देखा है पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से कि मिलिट्री ही कल को फ्यूचर में लोगों के फ्रीडम को, उनकी आज़ादी को दबाती है। उनको कोई इतने अधिकार नहीं दिए जाते, उनसे उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए तो हमारे लिए अच्छा लगता है हमें, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में वो हमारे ही खिलाफ हो जाता है। तो संविधान हमें ऐसा करने से रोकता है। संविधान ऐसा नहीं होने देता। संविधान पावर को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है, सेपरेशन ऑफ पावर देता है, पावर को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता। तो इन्हीं सभी कारणों के कारण हम समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की क्या अहमियत है किसी भी देश के अंदर। चाहे वो उस देश में पॉलिटिशियन से उनको बचाना हो, जनता को, चाहे उस वहाँ की माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों को बचाना हो, चाहे वहाँ की जनता को अच्छे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना हो, हर चीज़ के लिए संविधान एक अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा 2 पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में भी कवर करे थे, जो इस चैप्टर का, इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है। जिन्होंने नहीं देखा वो वहाँ से देख सकते हैं। अब मैं अपना इस वीडियो को अंत करूँगा। आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।